हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं और आज 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर हम इस वीडियो में कवर आपको करवाएंगे। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है और ये ऑटो सब्जेक्ट का पूरे डिटेल के साथ में हम एनालिसिस कवर करेंगे। सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करते रहें। साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ या जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आज की फर्स्ट शिफ्ट का। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन आपसे बना है। भारत के वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति इनका नाम है जगदीप धनखड़। याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। देखिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है ये अगस्त 2022 को बने हैं और 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में आर्टिकल से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अनुच्छेद जो 63 है ये भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा यह कहता है। तो इसके तहत भारत का उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के आधार पर। इसके अलावा अनुच्छेद जो 64 है 64 आर्टिकल उपराष्ट्रपति से संबंध है इसका। तो देखिए 63 जो है ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और 64 जो कहता है ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और लाभ का कोई अन्य कार्यालय नहीं रखेंगे। और अनुच्छेद जो 65 है ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन या फिर अन्यथा किसी कारण से राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अनुच्छेद जो 65 कहता है ये कहता है कि राष्ट्रपति की जो जब रिक्ति होती है या अनुपस्थिति रहती है, उस टाइम पर राष्ट्रपति का जो कार्य देखेंगे वो उपराष्ट्रपति देखेंगे। ये काम यो जो अनुच्छेद है ये इसके बारे में डिटेल देता है। क्लियर है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 66 है ये उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है और अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और सदन के उपाध्यक्ष से रिलेटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जो होता है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का मुखिया होता है और अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद भी होगी। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है और जो वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्य प्राधिकारी ये जो होते हैं और विधिवत कार्यकारी ये होते हैं। क्लियर है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है और प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टोडरमल किसका राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री था। दोनों एक ही बात है, राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री। तो टोडरमल जो था ये अकबर का, राजा टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री था। तो टोडरमल अकबर नवरत्न जो अकबर के दरबार में नवरत्न थे उनमें से एक थे। अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल। याद रखिएगा, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे टोडरमल। राजा टोडरमल ने जप्ती के रूप में जाना जाता है। देखिए, राजा टोडरमल ने जप्ती के रूप में जाने जाने वाली राजस्व की एक नई प्रणाली और दहसला नामक कराधान की नई प्रणाली जो है ये शुरू की थी। भूमि राजस्व की यह प्रणाली बहुत लोकप्रिय हो गई और बहुत लंबे समय से जारी ये रही थी। काशी विश्वनाथ जो मंदिर है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो राजा टोडरमल ने ही करवाया था 1585 में। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 1585 में राजा टोडरमल ने करवाया था और अकबर के नवरत्न में शामिल था राजा टोडरमल। अकबर के नवरत्न में और कौन कौन शामिल थे एक नज़र देख लीजिएगा, राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजीजुद्दीन, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सभी जो है अकबर के नवरत्न में शामिल थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है ये क्वेश्चन बना है। तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है इसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश राज्य में भारत में अधिकतम वन क्षेत्र है। भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 से पता चलता है कि देश का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% है। और मध्य प्रदेश में वन जो आवरण है ये है, देखिए यहाँ पर आपको डेटा हमने दे रखा है 77,482.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में वन आवरण वाला। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अमेरिका की मुद्रा डॉलर में सिंबल को क्या बोलते हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो अमेरिकी डॉलर इसको बेसिकली बोला जाता है। अगर आपसे किसी सिंबल का पूछा गया है, इस तरह का जो डॉलर का सिंबल है इसको, तो इसको अमेरिकी डॉलर बोला जाता है, या फिर डॉलर भी आपको ऑप्शन में आई थिंक मिल चुका होगा। बाकी ये डिटेल और भी डाली है आपके लिए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर, अमेरिका डॉलर प्रतीक इसका ये है, देख लीजिएगा। इसका कोड यूएसडी होता है, यूएसडी डॉलर, क्लियर है, यूएस डॉलर। और बेसिकली अमेरिकी डॉलर भी इसको संक्षिप्त रूप से जाना जाता है। इसे अन्य डॉलर मूल्य वाली मुद्राओं से अलग करने के लिए डॉलर या फिर अमेरिकी डॉलर या बोलचाल की हिरन के रूप में संदर्भित अधिकारित ये हैं। और 1792 में सिक्का अधिनियम के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रों की मुद्रा ये है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भूषण की रचना कौन सी है? क्वेश्चन इस तरह से आपको दे रखा था, रचना का नाम दे रखा था और पूछा था आपसे कि बताइए किसकी रचना है। तो आप सही भी का जो सही जवाब था उस रचना का, वो भूषण की रचना थी। अब रचना एग्जैक्ट क्या थी ये तो पता नहीं चल पाया है, बट हमने भूषण की जितनी भी रचनाएं यहाँ पर डाल दिए। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दुष्णोल्लास सा, ये जो सभी रचनाएं ये भूषण की है, इनमें से ही आपको ऑप्शन मिला था। अगला क्वेश्चन बना है, संस्कृत में छंद रहित सबसे अधिक रचना किसने लिखी? संस्कृत में छंद रहित सबसे अधिक जो रचना लिखी गई है ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई है। देखिए आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन के बारे में 110% श्योर नहीं है इसको लेकर, क्लियर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग और इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकायुक्त की जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अधिकांश राज्यों में राज्यपाल नियुक्ति करते समय किन किन से चर्चा करते हैं? तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं, विपक्ष के नेता, उनसे राज्यपाल चर्चा करते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय। कार्यकाल की अगर हम बात करें लोकायुक्त का, तो अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के लिए निर्धारित कार्यालय का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है, जो भी पहले होती है। और वहाँ दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है, यानी जो लोकायुक्त होता है वो पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है। लोकपाल और लोकायुक्त शब्द पहली बार 1963 में एल.एम. सिंघवी द्वारा गढ़ा गया था। ये वर्ड पहली बार 1963 में एल.एम. सिंघवी ने गढ़ा था, लोकायुक्त और लोकपाल का। 1971 में लोकायुक्त की संस्था शुरू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। लोकायुक्त राज्य स्तर पर गठित एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कथकली को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए कथकली को और कुडियाट्टम, कृष्णाट्टम और कलरेयट्टू, इन सभी नामों से जाना जाता है। आई थिंक यही आपको ऑप्शंस में दे रखे होंगे, क्योंकि इन्हीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति कथकली की। तो यह नृत्य दक्षिण पश्चिम राज्य केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में केरल में हुई थी। कथक अगर हम बात करें कथक की, तो कथक जो नृत्य कथक, इसका दूसरा नाम मंगलमुखी होता है, मंगलमुखी नृत्य इसको बोला जाता है। और कथकली का पूछा जाए तो इन तीनों में से ऑप्शन आपको मिला होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की जो झील है इनमें आपको ऑप्शंस कुछ सामर भी दे रखा था, आई थिंक आपको और भी ऑप्शंस दे रखे थे। अब वो डिपेंड करता है आपका ऑप्शंस के ऊपर। भारत में जो भी खारे पानी की झील है, जैसे कि चिल्का झील, पेंगोंग, पचपदरा, पुलिकट, लोनार और सांबर, ये सभी झीलें जो है भारत में खारे पानी की झीलें हैं, याद रखिएगा। देखिए भारत में खारे पानी की जो 6 झीलें हैं, कौन कौन सी? चिल्का, पेंगोंग, पचपदरा, पुलिकट, लोनार और सांबर झील, ये सभी भारत में हैं और खारे पानी की झीलें हैं। बात करें, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल की झील होगी, जैसे कि चिल्का झील खारे पानी की झील है, तो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, क्लियर। चिल्का झील जो है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। वुलर झील की बात करें तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में स्थित है। सांबर झील यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, राजस्थान में स्थित है। तो नमक झील है ना, खारे पानी की झील है सांबर झील, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बना है, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? देखिए
यहाँ पर गोवा से रिलेटेड कोई महोत्सव या सम्मेलन हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर डाला है, यहाँ पर 11 के बाद में डायरेक्ट 12 नहीं किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों एक ही है। या तो क्वेश्चन ये पूछा था या फिर ये पूछा था, दोनों में से एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर है। दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लुसाफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। ये दोनों इसलिए हम कवर करवा रहे गाइस क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट लेवल के हैं, और अब नहीं पूछा गया है तो हो सकता है आगे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक तो बन चुका है और इनमें से एक वापस से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए याद रखिएगा, दिसंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया या फिर ये पूछा गया, दिसंबर 2022 में 9वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन, जिसको 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 भी बोला जाता है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, गोवा में किया गया। कब किया गया, 8 से 11 दिसंबर तक इसका आयोजन गोवा में किया गया। तो आप देख लीजिएगा कौन सा आपके एग्जाम में पूछा गया था, इन दोनों में से एक आपका आया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर का जो शासन है कब था, तैमूर का शासन कब था। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया था कब किया था, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, इस तरह से भी। तो पहले तो आपको आंसर बता दें, तैमूर का जो शासन रहा था ये चल रहा था 8 अप्रैल 1336 से 18 फरवरी 1405 के बीच में। और भारत पर तैमूर ने जो आक्रमण किया था, तैमूर ने भारत पर वर्ष 1398 में आक्रमण किया था। तो आप याद रखिएगा, तैमूर लंग, जिसे तैमूर, तिमूर या तिमूर के नाम से भी जाना जाता है, 14वीं शताब्दी का एक शासक था ये, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत में फैला था पूरा, और यह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था और भारत पर 1398 में इसने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए विश्व का एमडी और सीओ, विश्व से इंटरनेशनली एमडी सीओ से क्वेश्चन बनाया, आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है कि क्या किसके बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम का गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन बना है 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम का गठन हुआ था, याद रखिएगा। और भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य नीति के निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खाद्य अधिनियम 1964 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना की गई थी 14 जनवरी 1965 को। यह एक वैधानिक निकाय है और भारत सरकार के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 2021 में किसी की स्थापना हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा था। इसके अलावा जनवरी 2022 में या फिर जनवरी 2023 में, क्लियर है, कोई सी योजना आई थी, उसके बारे में 2 क्वेश्चन उससे बने थे। यूएनओ से क्वेश्चन आपके पूछे गए, और किस अभिनेता को बीसीसी, इस तरह का कोई था, या तो आईसीसी होगा या फिर बीसीसी होगा, इस तरह से कोई पूछा था। यहाँ पर अभिनेता की जगह खिलाड़ी भी हो सकता है आपका, या फिर और कोई भी वर्ड हो सकता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, आप देख लीजिएगा जो भी हो। लॉन्च, कुछ चीज़ें लॉन्च हुई थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। पुराने राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था आपका। स्पोर्ट्स से भी 1-2 क्वेश्चन आपके बने थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। मानव संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन था आई थिंक, जिन लोगों ने हमें बताया उस आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और कोई चीज़ें थी, ये किस राज्य से संबंधित है, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कुछ टॉपिक है जो हमें पूरे क्वेश्चंस नहीं मिले, उनके टॉपिक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। साइंस को अब हम कवर कर लेते हैं, उससे पहले हम बता दें पटवारी की हमारी टेस्ट सीरीज है। आबकारी आरक्षक, देखिए जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, सब इंस्पेक्टर की, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे में जंग लगना क्या है। तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने का जो मुख्य कारण है ये ऑक्सीजन और नमी होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। कल आपका नवजात शिशु का पूछा गया, नवजात शिशु में जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, उस तरह से क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा पशु आहार में कौन सा तत्व होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पशु आहार में कौन सा तत्व होता है, तो पशु आहार में जो तत्व होते हैं, इसमें देखिए आपको ऑप्शंस जो भी मिले हों, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण भोजन के प्रमुख तत्व होते हैं पशु के लिए। तो पशु आहार में इनका यूज़ किया जाता है। और जो हमें जिन्होंने क्वेश्चंस बताए हैं उन्होंने हमें बताया कि पशु आहार में कौन सा तत्व होता है, और इसमें आपको ऑप्शंस सभी दे रखे थे। इसमें आपको प्रोटीन भी दे रखा था, विटामिन भी दे रखा था, खनिज लवण भी दे रखा था। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है लास्ट वाला ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। पशु का जो शरीर है 75% जल, 20% प्रोटीन, 5% खनिज पदार्थ और 1% से भी कम कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो इनके लिए यही पशु आहार बेसिकली ये रहते हैं, पशु का आहार ये होता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊतक से क्वेश्चन आपका पूछा गया, जीव जंतु से क्वेश्चन बनाए, बीमारी से क्वेश्चन बनाए, आपका डिसीज से, घर्षण से,
कोई धातु को फैलाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। हाइड्रोजन के जलने से क्या बनेगा, तो जल ये बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में मानव जीवन, वनस्पतिक, समुद्र किसमें आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया। लोहे का संरक्षण कैसे का होता है, तो जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, इस तरह का आप याद रखिएगा। और किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन में को इतना गर्म करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। किस तापमान पर हाइड्रोजन को जो गर्म करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है। प्रोटियम, देखिए प्रोटियम ड्यूटेरियम से क्वेश्चन बना है आपका। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी इसके सिद्धांत से भी आपका क्वेश्चन बना है। कंप्यूटर की बात करें, डीवीडीआर का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, इसका फुल फॉर्म होता है। और क्वेश्चन इस तरह से था कि डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल ये जो है किसका फुल फॉर्म है, इस तरह से आई थिंक आपको दे रखा होगा, या फिर और कुछ भी हो सकता है। पावर पॉइंट में स्लाइड को रोकने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, तो देखिए आप देखिए एक स्लाइड को रोकने या समाप्त करने के लिए आप पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड पर ऊपर बाएं बटन को दबा सकते हैं, जिससे ये स्लाइड रुक जाएगा। किस विंडो पर कौन सा कार्य करता है, इस तरह से था ऑप्शन। और हार्डवेयर किस में उपयोग होता है, तो कंप्यूटर पार्ट्स का वर्णन करने के लिए हार्डवेयर यूज होते हैं। पहला प्रिंटर का नाम क्या था, ये क्वेश्चन बनाया, इलेक्ट्रो फोटोग्राफी इसका नाम था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो यह फाइल को टेक्स्ट, इमेज, शेप आदि की सहायता से किसी वस्तु या विषय को समझाने के लिए बनाया जा सकता है। फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया है। नेटवर्किंग से इंटरनेट, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनाए। लिनक्स पर यूज़ होता है, लिनक्स पर किसका यूज़ होता है, या लिनक्स का यूज़ किस पर होता है, तो विंडोज़ पर, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। एंटीवायरस क्वेश्चन था। मेमोरी से शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन बनाए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हिंदी में 2 रचनाएं पूछी गई। शुद्ध अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बने। शुद्ध वर्तनी पूछी थी। एक वचन बहुवचन वाले क्वेश्चन, क्रम से जमाना, पैरा जंबल, लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे से क्वेश्चन बने हैं। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, कारक, अलंकार, वाच्य, काल, समास, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप अच्छे से देख कर जाइए, क्योंकि लगातार क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। मैनेजमेंट में इकोनॉमी से क्वेश्चन बने, प्रबंध से क्वेश्चन पूछा गया, अकाउंटिंग से, परिभाषा से और मार्केटिंग से 4 क्वेश्चन बने हैं। कथन से, नियंत्रण से, इसके अलावा संगठन से, नियोजन से, विपणन से, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। इंग्लिश में गाइस आइडियम से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सिनोनियम से, एक्टिव पैसिव वॉइस और एंटोनियम से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मिस स्पेल्स, पैरा जंबल 7 से 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं। इरर से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेंटेंस करेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ्स में प्रतिशत से, परसेंटेज से, बहुपद से क्वेश्चंस बने हैं। औसत से, क्षेत्रमिति ज़्यादा आई थी आपकी। इसके अलावा अनुपात समानुपात से क्वेश्चंस बने, बॉडमास से क्वेश्चन बने, मिश्रण से, पाई चार्ट, नाव धारा, इसके अलावा चाल दूरी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। चाल दूरी से क्वेश्चंस बने, समय कार्य से, सरलीकरण से, संख्या पद्धति से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। SICI, लाभ हानि, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, इन सभी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। बात करते हैं रीजनिंग की, तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन बने, रैंकिंग से, दर्पण से, मिसिंग नंबर, इसके अलावा कथन निष्कर्ष, कैलेंडर, अल्फाबेट सीरीज, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, इन सभी टॉपिक्स आपके रीजनिंग में क्वेश्चंस बने हैं। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से देख कर जाइएगा, जो कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपको पूरा आइडिया लग चुका है। आइए अब हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें। हमारी पटवारी की टेस्ट सीरीज है, जो ओनली ऑन 99 रुपीज़ में मिल रही है। तो अगर आपने इनरोल नहीं किया, कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है, और ये सीमित समय के लिए, उसके बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा MP सब इंस्पेक्टर, MP PSC और MP करंट अफेयर की ई बुक है हमारी। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। डेमो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम को एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं अब हम हमारे सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।